नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनालिटिकल रेजोल्यूशंस में। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार। मैं बहुत दिन के बाद ये देखिए वीडियो आ रही है आप लोगों के लिए। काफ़ी दिन से हम लोग वीडियो नहीं बना पाए, उससे कुछ पर्सनल रीजंस थे। हम थोड़ा बिजी ज़्यादा हो गए थे पर्सनल चीज़ों में, कुछ काम थे। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ नए करंट अफेयर से जो भी इधर बीच आए हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो आ रहा निकल के वो है मिशन कर्मयोगी, जो सिविल सर्वेंट्स के लिए बनाया गया है। सिविल सर्वेंट्स बेसिकली केवल IAS के नहीं होते हैं, बाकी जितने भी अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट उन सब के लिए ये मिशन लाई है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं उन सब पे बात करेंगे। तो ये करंट अफेयर के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप सभी इसको अच्छे से देखिएगा। उसके पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए वीडियो को। वीडियोस पाने के लिए और भी चीज़ें इसमें देखिए, पहले तो जीके आपको मिलेगा, जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब, और मैथ के मेरे खुद के वीडियोज़ हैं उसको आप देखिए, और जितने भी डाउट हों वो कमेंट सेक्शन में छोड़िए। आपको उसका सोल्यूशन व्हाट्सएप पे दिया जाएगा। आपको नंबर अपना छोड़ दीजिएगा। आप हमारे चैनल को अदर मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे देख सकते हैं और वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कर्मयोगी में। तो कर्मयोगी में जो कर्म और योगी उसका क्या मतलब है, तो उसके देखिए, जो भगवत गीता श्री कृष्ण ने लिखी थी उसके अनुसार उन्होंने वहाँ पे बताया था कि कर्मयोगी वो होता है जो पूरे वर्ल्ड से प्यार करे, पूरे वर्ल्ड का भला सोचे और बिना किसी अपने स्वार्थ के, ठीक है, सेल्फलेसली, मतलब बिना स्वार्थ के दूसरों की सेवा करना, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों का अच्छा करना, वही होता है कर्मयोगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये मिशन स्टार्ट किया है। इस मिशन को अभी 2 सितंबर 2020 को जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उसमें स्टार्ट किया गया था, उसमें ऐलान किया गया था। देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहले देखेंगे हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। हमारा जो सिस्टम चल रहा है गवर्नमेंट का, उसमें क्या 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 प्रॉब्लम्स है, एम्प्लॉयज़ को क्या क्या दिक्कतें हैं या लोगों में क्या प्रॉब्लम्स है, उससे बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, डाइवर्स एंड फ्रेगमेंटेड ट्रेनिंग्स। पहली चीज़ तो डाइवर्स ट्रेनिंग इसलिए होती है क्योंकि अगर किसी को किसी और सब्जेक्ट की नॉलेज है तो उसको जो ट्रेनिंग होती है उसको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कम होती है, बाकी चीज़ों की ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऐसे आदमी का जो ज्ञान होता है वो पूरा बिखर जाता है, बेकार हो जाता है। तो अब ये अब ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट अब क्या करेगी, जो बंदा जिस चीज़ का विशेषज्ञ है उसको उसी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसी फील्ड में उसको ट्रेन किया जाएगा ताकि वो उस फील्ड में आगे बढ़ सके। उसके बाद क्या आता है, एवोल्यूशन ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट लेवल्स। देखिए, डिपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के हो गए और हर डिपार्टमेंट अपने आप में सिकुड़ के रह गया है। सिकुड़ के रह गया मतलब उसका ज़्यादा बहुत बड़े लेवल पे नहीं उसको किया गया है, इसीलिए सीओस कहा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का अपने आप में सिकुड़ के रह जाना किसी भी डिपार्टमेंट का वो कहलाता है। उसके बाद इनकन्सिस्टेंस इन ट्रेनिंग्स प्रायोरिटीज़ एंड कम्युनिटीज। उसके बाद हमारी जो ट्रेनिंग्स होती हैं उनमें कंसिस्टेंसी नहीं होती, मतलब बंदा जो अगर ज्वाइन करता है उस समय जो ट्रेनिंग होती है वही होता है, फिर उसके बाद उसकी ट्रेनिंग दोबारा होती नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों में, क्योंकि समय के साथ सब कुछ चेंज होता है, तो लोगों को समय के साथ सीखना जरूरी है, तो समय के साथ ट्रेनिंग भी तो ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने इसी को ध्यान में रख के नई नई प्रॉब्लम्स को जैसे जैसे आएंगे वो लोगों को वैसे वैसे ट्रेन किया जाएगा। आगे क्या था कि लैक ऑफ प्लेटफॉर्म। आगे लोगों को देखिए, पहली बात तो लोगों के पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है अपने नॉलेज को एक्सचेंज करने के लिए, तो अब उसको भी किया जाएगा। आगे क्या था कि लर्निंग इन्वायरमेंट नहीं था, ये भी एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और डुप्लीकेट ऑफ एफर्ट्स डुप्लीकेट का मतलब ये था कि एक बंदे को एक ही ट्रेनिंग या एक ही चीज़ें कई जगह सीखने को मिल रही हैं, या कई लोग एक ही चीज़ को अलग अलग जगह से सीख रहे हैं, ठीक है। तो उसको अब सबको इकट्ठा किया जाएगा कि एक प्लेस पे एक चीज़ सिखाई जाए, दूसरे प्लेस पे दूसरी चीज़ सिखाई जाए, ठीक। देखिए, मिशन कर्मयोगी के तहत गवर्नमेंट ने जो अभी NPCSCB प्रोग्राम लाया है, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। उसके अंतर्गत क्या बताया गया कि सबसे पहले रूल्स बेस्ड से हटके रोल्स बेस्ड सिस्टम आएगा, ठीक है, क्योंकि रूल्स क्या होते हैं, नियम कानून से ज़्यादा रोल, उसका जो रोल दिया जाएगा। अगर किसी को कोई घर बनाने का काम मिला तो उसको रूल कम बताए जाएंगे, उस घर का काम जो जिस तरह से करेगा या जितना अच्छा करेगा उस पर उसको ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ठीक है। और इम्फेसिस ऑन साइट लर्निंग एंड ऑफ साइट लर्निंग। तो किसी को भी ऑफ साइट और ऑन साइट दोनों लर्निंग दी जाएगी। ऑफ साइट लर्निंग मतलब किसी भी जगह पे जाके वहाँ का उसको सिखाया जाएगा, और ऑन साइट का मतलब ऑनलाइन में इन चीज़ों को उसको सिखाया जाएगा। उसके बाद लिंकिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ सिविल सर्वेंट। जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की चीज़ें हैं उनको आपस में लिंक किया जाएगा। तीसरा, ट्रांसफार्मिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इनटू सेंटर्स ऑफ देखो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो IIT IIMs हैं, इन सबसे काफ़ी अच्छे लेवल पे हम लोगों को जितने भी सिविल सर्वेंट हैं उनको ले जाने के लिए, सिविल सर्वेंट का मतलब यहाँ पे IAS के अलावा जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं सभी के लिए, ठीक। तो उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में बताया जाएगा और अच्छी अच्छी नॉलेज दी जाएगी, और मिनिस्ट्रीज़ भी इसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट करेंगी, ठीक है। उसके बाद
ट्रेनिंग और ई लर्निंग पे इसमें मैसिव स्केल पे फोकस किया जाएगा, क्योंकि आजकल सभी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, तो इस पर ऑनलाइन ई लर्निंग तो बनती है। आगे देखिए, मिशन कर्मयोगी जो इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। तो सबसे ऊपर क्या आता है, सबसे ऊपर आएगा PMHR काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर ह्यूमन रिसोर्सेज काउंसिल जो होगा वो सबसे ऊपर आएगा। उसके नीचे कैबिनेट सेक्रेटरीज आएंगे, उसके नीचे कैबिनेट कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन आएगा, जिसमें स्पेशल पर्पस व्हीकल भी आएगा जो 100% गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा। स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब बात करेंगे इस पर थोड़ा आगे चल के, ठीक है। उसके बाद मिशन कर्मयोगी में नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्वेंट कैपेसिटी बिल्डिंग। देखिए, जितने भी सिविल सर्वेंट है उनके अंदर जो भी क्षमता है या जो भी कैपेसिटी है, जो भी टैलेंट है, उसको आगे लाने के लिए जो चीज़ें करनी चाहिए वो सब इसमें की जाएंगी, ठीक है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं PMHR काउंसिल में कौन कौन होगा। तो PMHR काउंसिल में सबसे ऊपर होंगे हमारे PM सर मोदी जी। उसके नीचे पॉलिटिकल लीडरशिप में होंगे यूनियन मिनिस्टर होंगे और स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स होंगे। और उसके नीचे नेशनल एंड ग्लोबल एकेडमीज के लीडर होंगे और इंडस्ट्रीज़ के लीडर्स भी होंगे, क्योंकि तो इंडस्ट्रीज लीडर को पता होता है कि ट्रेनिंग कैसे देनी है लोगों को, क्योंकि वो भाई पहले से देते रहते हैं, तो इसीलिए उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। बट ये 100% गवर्नमेंट के अंडर में ही रहेगा, ठीक है। सिविल सर्वेंट लीडरशिप मतलब जो लोग पुराने सिविल सर्वेंट रहे हैं, जिन्होंने अपनी बहुत अच्छी सर्विस की है और जॉब से रिटायरमेंट हो चुका है उनका उनका जिनका कैरियर बहुत अच्छा रहा है, उनको भी वापस लाया जाएगा और लोगों को ट्रेन उनसे कराया जाएगा, ठीक है। और इनका प्रोसेस क्या होगा, एपेक्स बॉडी ड्राइविंग प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर डायरेक्शन, लोगों को नए नए डायरेक्शन बताए जाएंगे और उनको उनके हिसाब से उस हिसाब से काम उनसे लिया जाएगा। सिविल सर्विसेज के लिए जितनी कैपेसिटी होती है वो उसमें उस कैपेसिटी का मतलब बिल्ड करने का उनके अंदर एक प्लान बनाया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन क्या होता है, उसके की फैक्ट्स क्या है, उस पर हम थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन, हार्मोनाइजेशन एंड शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जितने भी लोगों में जैसे जो भी टैलेंट है, ठीक है। देखिए, जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन होगा उसका मेन काम क्या होगा, की फंक्शंस क्या होंगे, उस पर हम बात करें तो इसमें क्या था, कैपेसिटी बिल्डिंग का एक्टिविटीज़ जो जितनी भी होती है, जितने भी फ्रेमवर्क बनाए जाएंगे, जितने भी डाटा बनाए जाएंगे, तो उनका जो भी चार्ट वगैरह होगा, या PMHR काउंसिल से जो अप्रूवल प्लान्स आएंगे और सेंट्रल ट्रेनिंग के जो इंस्टीट्यूशन वगैरह होंगे वो सब ये लोग अप्रूव करेंगे, ठीक है। और ये लोग एनालाइज करेंगे डाटा को आई गॉट कर्मयोगी मिशन से। चलिए, आई गॉट कर्मयोगी मिशन के बारे में देखते हैं क्या है। देखिए, मिशन कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग का फ्रेमवर्क बनाया गया है आई गॉट कर्मयोगी। आई गॉट का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। इस पे लोगों को लाया जाएगा। इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या बताया था कि लोग कहीं से भी किसी भी टाइम, जो 2.5 करोड़ उनके सिविल सर्वेंट है वो वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है, और उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं वर्ल्ड क्लास मार्केट लेवल पे, ठीक है। आगे क्या था कि लोग ई लर्निंग से सीखेंगे चीज़ों को और अपने अंदर उन चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे, अपने अंदर सीखेंगे और लोगों को बताएंगे और उससे अच्छा करेंगे, ताकि समाज को हम एक नई दिशा में ले जा सकें। क्योंकि लोग एक ही बार सीखते हैं ट्रेनिंग में, फिर पूरी लाइफ सर्विस करते हैं, तो उससे क्या होता है, समय के साथ जो चीज़ें बदलती हैं उनका ज़्यादा उन्हें अनुभव नहीं होता। तो ये भी समय के साथ लोगों को चीज़ सिखाने के लिए ये चीज़ें आई गॉड कर्मयोगी मिशन बनाया जाएगा प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसके बाद देखिए, जो स्पेशल पर्पस व्हीकल मैंने पीछे बताया था उसका क्या था कि ये जैसे गवर्नमेंट के अंडर में ये बनी जाने वाली एक कंपनी होगी, ठीक है। जो कंपनी लॉ होता है, कंपनी सेक्शन 8 होता है, उसके थ्रू ये बनाई जाएगी, जो 100% गवर्नमेंट के ऑनशिप में होगी, ठीक। जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन होंगे, ये गवर्नमेंट के ही लोग होंगे, ठीक। तो ये वहाँ से SPV बनाई जाएगी और उसके हिसाब से आई गॉट मिशन चलाया जाएगा, ताकि लोग अपने आप को ट्रेनिंग दे सकें, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, जो लोगों को सिखाएगा, कंटेंट को इकोसिस्टम से जोड़ा जाएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट लोगों को दिया जाएगा इकोसिस्टम का, मार्केटिंग आउटेज बताई जाएगी, चेंज जो भी चीज़ें बदल रही हैं उनके बारे में बताया जाएगा, सेल्फ सस्टेनिंग एनुअल सब्सटेंशन चलाया जाएगा, जिसमें कुछ पैसे भी शायद लगेंगे, तो वो सब चीज़ें समय के साथ बताई जाएंगी। और कैपेसिटी बिल्डिंग सिविल सर्वेंट के अंदर जो भी होंगी कंट्रीज़ में, उसको भी वहाँ पे नोट डाउन किया जाएगा, ठीक। ये देखिए, ये गवर्नमेंट ने आई गॉट पोर्टल अप्रैल में लॉन्च कर दिया था यार, डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के लिए, या जो भी आगे थे हमारे कोविड टाइम में, जो भी मतलब पुलिस वाले, स्काउट गाइड, NCC, इन सब के लिए। तो उसके लिए अप्रैल में लॉन्च हुआ और गवर्नमेंट ने ये बताया था कि 12,73,276 लोग इसमें रजिस्टर्ड यूज़र हैं, और जो जो जितने लोग कोर्स कंप्लीट किए उसमें 17,66,793 लोग थे, और जिनको सर्टिफिकेट मिले उसमें 14 लाख लोग थे लगभग। और इसमें किसी को ट्रेनिंग दी गई, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, NCC कैडर्स को, टेक्नीशियंस को और आशा हेल्थ वर्कर्स को, ठीक है।
डेस्कटॉप से दिया गया, ऑफलाइन दिया गया, ऑनलाइन दिया गया, मोबाइल से दिया गया, हर तरह से लोगों को ट्रेनिंग दी गई। तो ये था मिशन कर्मयोगी। इनको अगर शॉर्टकट में जानना हो आपको तो शॉर्टकट में इसके 6 पिलर्स हैं जिनके हिसाब से ये चलाया जाएगा। सबसे पहले तो पॉलिसी फ्रेमवर्क, मतलब किसी चीज़ की पॉलिसी लाई जाएगी और उसको लोगों को बताई जाएगी। इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क, उसका एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा, वहाँ पे लोगों को एडमिशन टाइप दिया जाएगा ताकि लोग वहाँ से सीख सकें। ठीक है। डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क होगा आई गॉट कर्मयोगी के माध्यम से। और फिर इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा जो लोगों को प्लान करके बताएगा कि हमें आगे करना क्या है या क्या सीखना है। ठीक है। और चीज़ों को मॉनिटर करके उनको इवेल्युएट किया जाएगा। ठीक। तो ये था मिशन कर्मयोगी जो आने वाले टाइम में लगभग सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ज़रूरी होगा। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के अंडर में आएगा ये। तो इतना था इसी वीडियो में। चलिए, थैंक यू। और कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कुछ भी गलती हुई हो तो उसको प्लीज़ बताइएगा। ठीक है। चलिए, बात करते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।